हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। प्राय देखा जाता है बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी मेरी माता जी भजन नहीं कर रही, मेरे पति भजन नहीं कर रहा, मेरी पत्नी भजन नहीं कर रही, है ना, हम कैसे उनको भक्ति में लगाए। हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि जैसे तैसे करके वो भजन भक्ति में लग जाए, लेकिन इतना प्रयास करने पर भी वो ना तो भगवान की भक्ति करते हैं, ना माला इत्यादि करते हैं, ना सुबह मंगल आरती अटेंड करते हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी भक्ति संबंधी क्रिया वो नहीं कर रहे। तो इस प्रकार के बड़े सब लोगों के प्रश्न होते हैं, और जब सब प्रश्न पूछते हैं तो इसके विषय में भगवान ने भगवत गीता में 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में स्पष्ट वर्णन किया है कि 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, जिसको बताया गया है न माम दुष्कृतो नो मूढ़ाम प्रपदन्ते नराधमा माया हृत ज्ञानम आसुरम भाव आश्रिता। 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है कि ये 4 प्रकार के लोग कभी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। 2 चीज होती है, एक होती है सुकृति, एक होती है दुष्कृति। तो सुकृति यानी जब हम क्या करते हैं, कोई भी भगवत संबंधी भगवान के संबंधी कोई क्रिया करते हैं जिससे हमारी क्या होती है, सुकृतियां अर्जित होती है। सुकृति अर्जित करने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति उसको तोड़ के लाया और उसने उसको किसी को दिया, और उस व्यक्ति ने क्या किया, उस पुष्प को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो जाने अनजाने में उस व्यक्ति की सुकृतियां बन गई। उसका भाव ये नहीं था कि मैं भगवान को पुष्प प्रदान करूंगा, लेकिन उसने पुष्प किसी को दिए और उस व्यक्ति ने उसको भगवान की सेवा में लगा दिया। जैसे कि पति है, वो क्या करते हैं, घर में धन कमा के लाते हैं, लेकिन उनका भाव ये नहीं है कि ये भगवान की सेवा में लगे। लेकिन कोई पत्नी है, वो बड़ी धर्मपरायण है, वो क्या करती है, उस सेवा को भगवान की सेवा में लगा देती है। तो क्या हो रहा है, जाने अनजाने में पति की सुकृतियां बन रही है। कोई माता जी है, अपने बेटे को बोलती है कि जाओ बाजार से ठाकुर जी के लिए मिठाई ले आओ, राशन इत्यादि ले आओ, या पुष्प ले आओ, कुछ भी तो भगवान की सेवा के लिए जो कोई वस्तु मंगा दे, या बोले कि मुझे मंदिर तक छोड़ाओ, या क्या करे, या जो वैष्णव है उनको कुछ दे आओ। तो जाने अनजाने में क्या हो रही है, उनकी सुकृतियां अर्जित बन रही है। सुकृतियां बनने के कारण क्या होता है कि एक समय बाद जब उनकी बहुत सारी सुकृतियां अर्जित हो जाएंगी तो फिर वो भक्ति कर पाएगा। लेकिन जिसकी सुकृति नहीं है, उनकी होती है दुष्कृति। मतलब पूर्व जन्मों में ऐसे लोगों ने जो भगवान की भक्ति तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने क्या किया, बड़े दुष्कर्म किए हैं और ऐसी क्रियाएं की है जो भगवान के भक्ति के विरोध थी। तो ऐसे कर्म करने के अनुसार जब उनका दोबारा जन्म हुआ, जैसा कि बताया गया है कि 84 लाख योनियों में 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। ये 4 लाख प्रकार के जो मनुष्य हैं, उसमें कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो भगवान की भक्ति जिनको प्राप्त नहीं होती, जिनको भगवान बता रहे, जिनके विषय में जिनको बोला गया है। सबसे पहले बोला गया है नमाम दुष्कृतो नो मूढ़ाम। मूढ़ाम, मूढ़ मतलब मूर्ख। अब मूर्ख कहने का अर्थ यहाँ पर ये है, मूर्ख मतलब साधारण जगत में कहते हैं अरे ये तो बड़ा निपट मूर्ख है, तो पागल है, जिसके अंदर बुद्धि कम है उसे मूर्ख कहा जाता है ना, उसे मूर्ख कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो भगवान मूर्ख शब्द से कहने का तात्पर्य भगवान का ये है कि जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा ना समझ के अपने आप को शरीर के स्तर पे ले जाके और कार्य करता है, और जिसका भगवान की भक्ति से, भगवान संबंधी क्रिया से कुछ लेना देना नहीं है, उसके अंदर एक प्रकार का अहंकार होता है कि जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, और मैंने ऐसा किया और मैं ऐसा कर सकता हूँ, जो किया मैंने किया है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। इस प्रकार का जो अहंकार जिस व्यक्ति के अंदर होता है उसको बताया गया मूढ़। ऐसा व्यक्ति को अगर कहा जाए कि आप भगवान की भक्ति करो, भजन करो, नाम जप करो, माला करो, तो वो नहीं करेगा। लेकिन संसारिक कार्य में वो सबसे आगे रहेगा। संसारिक कार्य में आगे रहेगा, और उस प्रकार का उसका अहंकार रहेगा कि मैं जो कर रहा हूँ ना, जो मैं कर रहा हूँ वो कोई नहीं कर सकता, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ऐसा व्यक्ति सुबह से शाम तक गधे की तरह दिन भर लदा रहता है। यानी कहने का अर्थ है कि पैसा कमाने में वो इतना व्यस्त रहता है, इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास भगवान के लिए 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है।
अगर ऐसे लोगों को बोला जाए ये भगवान की भक्ति करो, कहते अरे भैया यहाँ सांस लेने की फुर्सत नहीं और तुम क्या करो, भगवान की भक्ति करो। है ऐसे लोगों के अंदर, ऐसे लोगों के पास भगवान के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता। वो सुबह से शाम तक गधे की तरह लगे रहते हैं, ना उनके पास खाने का समय, ना सोने का समय। और अगर जरा सा उनको कुछ कहा जाए भक्ति के लिए तो वो क्या करते हैं, अपने आप अभिमान प्रकट करते हैं कि अरे मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। और देखा जाता है कि जो व्यक्ति इस प्रकार बोलते हैं कि मैं पाल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, तो ऐसे लोग जो हैं उनका कभी भी भगवान की भक्ति की तरफ कोई भी रुझान नहीं होता। और देखा जाता है कि अगर किसी परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार अहंकार से ग्रस्त है, अगर उस व्यक्ति के चले जाने के बाद भी जो घर गृहस्थी है वो भी सब नॉर्मली चलती है, क्योंकि करने वाले कौन है, भगवान है, ठाकुर जी है। लेकिन अभिमान लेके हम बैठे हुए। अगर कोई कंपनी का मालिक सोचे कि कंपनी मेरी वजह से चल रही है, मैं देख रेख कर रहा हूँ, मुझे पता है मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, मैं बड़ा देख रेख कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं देखूंगा तो पता नहीं कैसे चलेगी, है ना। लेकिन उसके जाने के बाद भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां, लाखों कंपनियां चल रही है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सोचे मैं परिवार पाल रहा हूँ, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जिनके बच्चों के माता पिता नहीं होते, क्या वो भूखे मर गए, क्या उनको खाना भोजन इत्यादि प्राप्त नहीं हो रहा, सबको प्राप्त हो रहा है, सबको भाग्य के अनुसार सबको प्राप्त हो रहा है। लेकिन ऐसे लोग जो है निपट मूर्ख है, गधे की भांति। इसका उदाहरण बताया गया, जो गधा है वो क्या करता है, सुबह से शाम तक पीठ पे बोझा ढोता है, किस लोभ से कि शाम को मालिक जो है ना वो क्या करेगा, उसको थोड़ी सी घास प्रदान करेगा, हरी हरी घास। लेकिन देखा जाए अगर गधा जो है वो मालिक की नौकरी छोड़ दे और खुद स्वतंत्र होकर घूमे खाए, तो क्या उसको भोजन नहीं मिलेगा, मिलेगा, उसको भी मिलेगा। लेकिन वो इस लोभ से कि भैया शाम को मालिक जो है मुझे घास प्रदान करेगा, दिन भर भोजा ढोता रहता है, भोजा ढोता रहता है, और ऐसे करते करते अपनी पूरी जिंदगी समाप्त कर देता है ना। तो ऐसे लोगों को बोला गया निपट मूर्ख। ये लोग मूर्ख लोग हैं, जो भगवान की भक्ति से जिनका लेना ना देना, और अपने अंदर अभिमान को लेकर और क्या करते, गधे की भांति ही ये पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर रहे थे। हमारे परम गुरुदेव एक बात बताते थे कि जो व्यक्ति अंतिम समय में जितना धन कमा के छोड़ जाता है, उस व्यक्ति ने उतना अपना जीवन नष्ट किया। अगर किसी व्यक्ति ने अपने अकाउंट में 20-30 लाख रुपए छोड़ दिए और उस 20-30 लाख रुपए कमाने के लिए उसको 10 साल मेहनत करनी पड़ी, इसका कहने का अर्थ है कि उस व्यक्ति ने उस 10 साल अपने व्यर्थ कर दिए। अगर वो उस 10 साल को अपने भजन में लगाता, भक्ति में लगाता, तो उसका कल्याण होता। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम नहीं कमाएंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। तो शास्त्र में कहा गया है कि अगर बच्चा होनहार होगा तो वो खुद कमा लेगा, और अगर बच्चा निपट मूर्ख होगा, है ना, वैसे नहीं होगा, तो क्या करेगा, जो आपने कमाया ना उसको भी कमाया धमाया भी, उसको भी सारा का सारा वो नष्ट कर देगा। और उस धन से वो जो भी पाप करेगा, उसका पाप भी उसके जिसने वो धन कमाया उसको वो भोगना पड़ेगा। अगर किसी पिता ने कोई धन कमा के छोड़ के चला गया बच्चों के लिए, अब बच्चे उससे शराब पी रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जीव हिंसा कर रहे हैं, तो उसका पाप बच्चों के साथ साथ जिसने वो धन कमा के छोड़ा वो उनको भी भोगना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी स्थान में हो, चाहे ऊपर के लोक में हो, चाहे वो निम्न लोक में हो। पाप कहते हैं अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। ठीक है, इसलिए हर किसी को चाहिए कि कम से कम हम अपनी गृहस्थी को चलाते हुए, समझते हुए, ऐसा नहीं है कि अपना घर गृहस्थी को छोड़ देना है, परिवार को छोड़ देना है, रुपया पैसा नहीं कमाना, सब कुछ करना है, लेकिन एक लिमिट में, भगवान को सेंटर में करके। जब हम भगवान को सेंटर में रख के करेंगे तो ही हम क्या करेंगे, सफल हो पाएंगे। लेकिन ऐसे लोग बिल्कुल नहीं समझते, उनको समझाना ही व्यर्थ है। ऐसे लोगों को भगवान भगवत गीता में कहते हैं मूढ़म, मूढ़ा। ये ऐसे लोग हैं मूर्ख। दूसरे कैटेगरी के लोग आते हैं, नमाम दुष्कृतो न मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा। नराधमा यानी नरों में अधम, जो सबसे अधम लोग हैं। जिस प्रकार हमने बताया 4 लाख मनुष्यों में ये सबसे अधम कैटेगरी के लोग होते हैं, जिन्हें पूर्व जन्मों में भगवान की भक्ति तो की नहीं, ना किसी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य किए, जिस कारण क्या होते हैं, इनका जन्म तो मनुष्य योनि में हो जाता है,
लेकिन ऐसे लोगों को बताया गया बड़े अधम। अधम अधम कहने का अर्थ है कि निम्न जाति से, कहने का अर्थ ये नहीं है कि कोई निम्न जाति में जिसका जन्म हो रहा है वो अधम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति क्या करता है, जिसको भगवान की भक्ति से जिसको ना देना ना देना, और पूरा जो जीवन है तर्क वितर्क में जिसका बीतता है, और भगवान से किसी का कुछ लेना ना देना, और भगवान संबंधी कार्य में क्या करता है, विरोध उत्पन्न करता है और धर्म को नहीं मानता है ना। और ऐसे लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भगवान की भक्ति कर भी करेगा, उसको क्या करते हैं, उसको उसके साथ तर्क वितर्क करेंगे। अरे भगवान ने भी वैसा किया था, अरे भगवान ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं कि लहसुन प्याज मत खाओ, अरे भगवान ऐसे थोड़ा ना कहते हैं कि मांस मछली मत खाओ, अरे भगवान, जैसे कि उस प्रकार की वाणी बोलते हैं जैसे भगवान ही उनको आके बता रहे हो कि तुम ऐसा बोलो, है ना। जैसे भगवान से उनकी बातचीत हो तो इस प्रकार का वाणी को व्यक्त करेंगे, और सामने वाले को क्या करते हैं, वो उसका जो ब्रेन वॉश करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर आलस्य प्रधान होता है, ये लोग बड़े आलसी होते हैं। हमारे गुरुदेव एक बात बताते हैं कि भक्ति करना बड़ा ही सरल है और भक्ति करना ही बड़ा कठिन है। भक्ति करना सरल कैसे है, जो व्यक्ति ये समझ गया कि जो मनुष्य जीवन जो मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, इस संसार चक्र को पार करने के लिए ही ये जो योनि है, ये जो शरीर है, ये ऐसा शरीर है, इस शरीर के द्वारा ही हम इस ब्रह्मांड को भेद के जा सकते हैं। अन्य पशु योनि में हम भगवान इस ब्रह्मांड को भेद नहीं सकते, मनुष्य योनि में ही हम ज्ञान के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा इस ब्रह्मांड को भेद करके भगवत धाम जा सकते हैं। जो व्यक्ति समझ गया उसके लिए भक्ति सरल है, लेकिन जो व्यक्ति ये नहीं समझा उसके लिए भक्ति क्या है, एक पहाड़ पे चढ़ने के समान है। अरे भैया सुबह उठना है, अरे मंगल आरती भी करनी है, अरे माला करना है, हरे कृष्णा हरे भैया मैं तो नहीं बोल पाऊंगा इतना, इतना कैसे होगा। वो क्या करेंगे ना, भजन भक्ति से उनको कोई मतलब नहीं है ना। उनके लिए पहाड़ पे चढ़ना, भक्ति करना अर्थात पहाड़ पे चढ़ने के समान है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आलस्य प्रधान होता है, बड़ा आलस होता है उनके अंदर। कोई भी कार्य करने के लिए उनके अंदर बड़ा आलस होता है। उनको बोलो एक माला करो, दो माला करो, फोर्सफुली आप जैसे तैसे करके एक दो करवा भी दोगे, लेकिन मन को मन से वो कर भी देंगे, लेकिन उनके बाद उनकी वो इच्छा नहीं होगी, तो जब सब छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग अंतिम में बड़ा पछताते हैं, ऐसे लोग अंतिम समय में बड़ा पछताते हैं। तब क्या करते हैं, कोई जब वो मरने की अवस्था हो जाती है तब कहते भैया कोई उपाय कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, कोई तंत्र कर दो, कोई मंत्र कर दो, ऐसा कर दो। तब क्या करते हैं ऐसे व्यक्ति, बड़े कष्ट भोग करते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो नरों में अधम व्यक्ति है, नराधमा, ये व्यक्ति भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण ग्रहण नहीं कर पाते, है ना। क्योंकि इनके अंदर एक तो आलस्य प्रधान है और इनका जो पूरा जीवन है वो तर्क वितर्क में ही चला जाता है ना। तो ऐसे लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करना व्यर्थ है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को समझाएंगे कि आप भगवान की भक्ति करो, ये करो, लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग आलस्य से ग्रस्त है और इनका जो जीवन है वो इसी प्रकार से ही निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बताया गया कि नरों में अधम जो व्यक्ति है, तर्क वितर्क करने वाले आलस्य प्रधान व्यक्ति, ये भी भगवान का भजन भक्ति नहीं कर सकते, ना ही ये कभी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तीसरा बताया गया है कि माया यत ज्ञानम, माया जिन लोगों का जो ज्ञान है वो माया द्वारा हरण कर लिया गया है। माया द्वारा जिन लोगों का ज्ञान शून्य हो चुका है, ऐसे लोग कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ पे जो व्यक्ति बताए गए हैं वो तीसरे कैटेगरी के, ये बड़े ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ये लोग मूर्ख हैं, पढ़े लिखे नहीं है, इनको कोई ज्ञान नहीं है, नहीं। ये लोग साधारण लोगों से भी बड़े प्रसिद्ध होते हैं, इनके अंदर बड़ी बुद्धि होती है, बड़े ज्ञानवान होते हैं, शास्त्रों से भी वो कुछ अर्जित करते हैं। बड़े बड़े स्पीकर होते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकरों को भी सुनते हैं, बड़े बड़े कथावाचकों को भी सुनते हैं, बड़े बड़े संतों की वाणी को भी सुनते हैं। इतना सब सुनने के बाद भी लेकिन उनके प्रति उनकी कोई भी श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो माया द्वारा हर लिया गया है। अब ये किस कैटेगरी में कैसे कैसे लोग आते हैं कि बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर,
बड़े बड़े एडवोकेट, वकील, जो बड़े बड़े लोग हैं, सारे के सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। अब इस कैटेगरी में आने का अर्थ ये नहीं है कि हर साइंटिस्ट, हर डॉक्टर, हर एडवोकेट, हर राजनेता, हर जो इस प्रकार के लोग हैं, ये सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं, नहीं। कुछ, क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या है, ज्ञान तो बहुत है, उन्होंने ज्ञान बड़ा अर्जित कर लिया है, बड़े बुद्धिमान भी होते हैं, लेकिन ये करते हैं भगवान की सत्ता को नहीं मानते, तो भगवान को नहीं मानते, है ना। ये प्रकृति को तो मानेंगे, लेकिन प्रकृति बनाने वाले को नहीं मानते। जैसे कि आप देख सकते हो संसार में, आप अपने आसपास कुछ भी वस्तु देख लो, कुछ भी। अगर मैं बोलूँ ये पेन, ये बड़ा अच्छा पेन है, आप अपने आसपास सब वस्तु देख लो, हर वस्तु के पीछे एक बनाने वाला जरूर होगा। ये जो पेन है, इसमें लिखा है कि भैया ये रेनॉल्ड्स कंपनी ने बनाया। अब रेनॉल्ड्स कंपनी जो है, उसमें उसको बनाने वाला भी कोई होगा, उसका भी मालिक होगा, तो हर चीज के पीछे एक बनाने वाला होगा, है ना। अगर कोई वस्तु है, उसके पीछे एक बनाने वाला भी होगा। अगर मैं कहूँ एक बड़ी सुंदर पेंटिंग है, तो पेंटिंग तो है, वो अपने आप तो बनी नहीं, तो उस पेंटिंग को भी बनाने वाला कोई चित्रकार होगा, है ना। ठीक इसी प्रकार हम संसार को तो मानते हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हैं, बड़े सुंदर सुंदर पेड़ हैं, नदियां हैं, जलाशय है, तालाब है, सुंदर सुंदर डेस्टिनेशन है, सब कुछ है, लेकिन इनके पीछे भी तो, इनको भी तो बनाने वाला कोई होगा, है ना। इनके पीछे भी तो कोई क्रिएटर होगा। वो कौन है? वो है भगवान, वो है ठाकुर जी, है ना। भगवान ने ही प्रकृति का निर्माण किया, जैसे हम लोग जानते हैं भगवान भगवद गीता में भगवान ने कहा। तो जब भगवान ने इस संसार को बनाया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो इस प्रकार के जो लोग हैं, वो जड़ी बुद्धि के कारण वो क्या करेंगे, वो प्रकृति को तो मानेंगे, लेकिन प्रकृति को बनाने वाले को नहीं मानेंगे, ठीक है। इसलिए ऐसे लोगों की जो बुद्धि है, वो भगवान की माया द्वारा हर ली जाती है। बड़े बुद्धिमान होंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट तक होंगे, लेकिन रिसर्च करेंगे, ऐसा है वैसा है, रिसर्च करके ये तो मान लेंगे कि भैया जो पानी है वो जल वाष्प होके आकाश में जाता है, फिर वर्षा होता है। अब ये तो मान लेंगे, पर ये नहीं मानेंगे कि भैया उन जो जल वाष्प है या फिर जो बादल है, उसको भी तो बनाने वाला कोई है ना। बादलों को भी तो बनाया किसने, जल को भी तो बनाने वाले कौन है, कोई है। हमारे शास्त्रों में तो सब बताया गया है, वरुण देव, वायु देव, पवन देव, ये सारे के सारे हैं, लेकिन वो इन लोगों को नहीं मानेंगे। वो बस क्या करते हैं, उनके अंदर अभिमान होता है, बड़ा बुद्धि का बड़ा घमंड होता है कि हम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। इस प्रकार से उन लोगों की बड़ी बुद्धि को भी वो माया क्या करती है, हर लेती है। वो भगवान को नहीं मानते और भगवान की सत्ता को भी नहीं मानते, शास्त्रों की और क्या करते हैं, निंदा इत्यादि करते हैं, शास्त्रों की निंदा करेंगे। ये सब बेकार की वस्तु है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब किसी ने लिखी गई है। आप देखोगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रामायण पे, गीता पे टीका करते हैं, टिप्पणी करते हैं, टीका टिप्पणी। ऐसी टीका टिप्पणी होगी कि अरे जो कृष्ण था वो तो एक राजा था, एक साधारण सा व्यक्ति था, वो कूटनीतिक था, उसने क्या किया, बड़ी कूटनीति से अर्जुन नामक एक व्यक्ति को युद्ध जिताया, वो कोई भगवान नहीं। अरे राम तो एक साधारण इंसान थे। ये क्या करेंगे, इस प्रकार से मानेंगे भी और नहीं भी मानेंगे। ये मानेंगे कि राम था, कोई था, अरे राम था, एक व्यक्ति था, वो राजा का बेटा था, वो जंगल में गया और उसने वहां जाके एक रावण नाम के व्यक्ति को मारा, अपनी पत्नी को बचा के लिया। लेकिन व्यक्ति मानेंगे, लेकिन उसको भगवान नहीं मानेंगे, है ना। शास्त्रों को पढ़ेंगे, लेकिन शास्त्रों को जो मर्म है, जो शास्त्रों का जो अंदर तत्व ज्ञान है, उसको वो नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों की बुद्धि जो होती है, वो माया द्वारा हर ली जाती है ना। ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो शास्त्रों में बड़ी टीका टिप्पणी करेंगे। अरे भगवान भी तो ऐसे थे, अरे कृष्ण भी तो ऐसे थे, अरे कृष्ण ने भी तो 16,108 विवाह किए, अरे कृष्ण भी ने तो ये किया। ये क्या करेंगे, तर्क बुद्धि के द्वारा, और बड़े बड़े लोगों को ये क्या करेंगे, उनको अगर उनसे आप बात करोगे तो वो आपको हरा भी देंगे। उनके अंदर क्यों, ज्ञान जो है बड़ा प्रचुर मात्रा में होता है। साधारण जो भक्त होगा, साधारण व्यक्ति जो होगा, उनके ज्ञान के आगे नतमस्तक हो जाएगा। वो इस प्रकार से उसको व्यक्त करेंगे कि अगर साधारण व्यक्ति की भी जो बुद्धि है ना, वो भी भ्रमित हो जाएगी। इतने प्रभावशाली होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक व्यक्ति जाकिर नायक, पूरी गीता पढ़ी हुई है उसने, है मुस्लिम, गीता पढ़ी हुई है,
लेकिन वो गीता के शब्दों को ऐसा हेर फेर करके ऐसा बताएगा कि आपको ऐसा भ्रमित कर देगा कि आप गीता पढ़ना छोड़ दोगे। वो एक एक श्लोक की ऐसी ऐसी मीनिंग बता देगा जो हमें भी नहीं पता होगी, और ऐसा भ्रमित कर देगा। क्यों? ज्ञान तो बहुत है, ऐसे बहुत बड़े बड़े पंडितों को भी इतना ज्ञान नहीं होगा जितना उसको ज्ञान है, लेकिन वो क्या है, माया के द्वारा हरा हुआ ज्ञान है। और वो क्या करता है, ना तो भगवान की शरण ग्रहण करता है और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को जाने देता है, और अपने ज्ञान के द्वारा वो क्या करेगा, वो क्या करता है, लोगों को भ्रमित करता है। तो ऐसे लोगों की बुद्धि माया के द्वारा हर ली जाती है ना। जिन लोगों की ऐसी बुद्धि हर ली गई है, जिनका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, और उन लोगों को भी क्या करते हैं, भगवान की भक्ति से भ्रमित करते हैं। तो ऐसे लोगों को बताया गया है माया ही प्रत्यज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। तो ऐसे लोग जो है जिनका ज्ञान माया के द्वारा शून्य हो चुका है ना, माया के द्वारा शून्य हो चुका है। जैसे हमारे कई कई बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसे लोग भी थे जो क्या करते थे, गीता के ऊपर ऐसी टिप्पणी करते थे, अरे गीता पढ़ने से क्या होता है, गीता पढ़ के कोई लाभ नहीं है ना। क्या करो, अगर कुछ करना है तो खाली समय में क्या करो, बैंगन की खेती करो, बैंगन उगाओ। तुलसी वृक्ष को उगाने से कोई फायदा नहीं है, तुलसी से क्या प्राप्त होगा। साधारण व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा, कहेगा अरे खाली समय में गीता मत पढ़ो, फुटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलने से क्या होगा, तुम्हारा शरीर चुस्त फुर्त रहेगा। और ऐसे लोगों को आजकल बड़ा बोलबाला है, लोग उनके बड़े बड़े फॉलोवर हैं, इस प्रकार बोलते हैं कि गीता पढ़ने से कोई लाभ नहीं, फुटबॉल खेलो, खाली समय में फुटबॉल खेलो, एक्सरसाइज करो, अरे शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना, शरीर स्वस्थ रहेगा, गीता पढ़ने से क्या हो जाएगा। अरे तुलसी जी को आंगन में उगा के क्या लाभ, साधारण वृक्ष है, साधारण पौधा है, अगर उगाना है तो बैंगन उगाओ, कम से कम बैंगन तो मिलेंगे। अब साधारण लोग उनकी बातों में आ जाएंगे, अरे यार सब क्या तो सही रहा है, गीता भागवत पढ़ने से क्या होगा, इससे बढ़िया तो क्या करो, अच्छे से एक्सरसाइज करो, फुटबॉल खेलो, रनिंग करो, शरीर तो स्वस्थ रहेगा है। और तुलसी को उगाने के वास्तव में क्या ही लाभ हो रहा है, इससे बढ़िया तो बैंगन उगाओ, है, बगीचे में बैंगन उगाओ, उनसे एक आध किलो बैंगन तो मिलेंगे। तो ऐसे लोग जो है बड़े बड़े लोग हैं, इनका नाम मैं नहीं लूंगा, है ना, तो कुछ लोग जानते हैं। तो उन लोगों की ऐसी फिलोसफी है। क्यों ऐसी फिलोसफी, क्यों उनकी, क्योंकि जो उनका जो ज्ञान है वो माया के द्वारा हर लिया गया है ना। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग भी मेरी शरण में नहीं आते। चौथे लोग बताया गया है आसुरम भाव आश्रिता। आसुरम, आसुरी प्रवृत्ति के लोग, जिनका भाव क्या है, असुर प्रवृत्ति का। असुर कहने का अर्थ ये नहीं है कि उसके सींग होंगे, बड़े बड़े दांत होंगे, वो दिखने में असुर होगा, नहीं। असुर प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो भगवान के बड़े विरोधी होते हैं। कैसे, इसका एक उदाहरण आपको बताता हूँ। जब अभी राम मंदिर बनने को था, तो राम मंदिर को बनने के पक्ष में कुछ लोग थे और कुछ विपक्ष में भी थे। तो विपक्ष में जो थे वो मुस्लिम लोगों के साथ थे, हिंदू लोग थे। आप लोग जानते होंगे कुछ ऐसे हिंदू भी थे, सनातनी थे, जिनका जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन वो हिंदू धर्म के ही, राम जी के ही विरुद्ध जाके वो केस लड़ रहे थे। ऐसे लोगों को बोला गया है कि आसुरी भाव के लोग, जिनका भगवान से, भगवान की भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है ना। ये क्या करते हैं, भगवान के विरोधी, भक्ति के विरोधी, भक्त के विरोधी, भक्ति शास्त्रों के विरोधी, भक्ति करने वाले के विरोधी, ये लोग क्या करते हैं, ऐसे सब लोगों के विरोधी होंगे। और ऐसे लोग आपको हर घर में मिल जाएंगे, हर घर में एक व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जो भक्ति का विरोधी होगा, भक्तों का विरोधी होगा, भक्ति संबंधी क्रियाओं का विरोधी होगा। और ऐसे लोगों को क्या बोला है, आसुरी प्रवृत्ति के लोग। ये लोग आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। जैसे हिरण्यकशिपु, वो आसुरी प्रवृत्ति का था। वो क्या करता था, प्रहलाद महाराज जी को भजन करने से रोकता था, हरि की भक्ति करने से रोकता था। तो ऐसे लोगों का भाव क्या होता है, वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वो मंदिरों के निर्माण में रोक लगाना, भगवान की कथाओं में रोक लगाना, भगवान के नगर संकीर्तन में रोक लगाना, है ना। वो इस प्रकार के लोग क्या करते हैं, इन लोगों की जो बुद्धि होती है बड़ी संकीर्ण बुद्धि होती है, और ऐसे लोगों को हम नास्तिक भी कह सकते हैं। ये नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते, और जो भगवान की संबंधी क्रियाएं करते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, अरे क्या है, पागल हो गए, उनका उपहास उड़ाते हैं, और उनको क्या करते हैं, उनका शासन करते हैं, उनका विरोध करते हैं, और
किसी प्रकार से उनको भक्ति से गिराने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो ना तो खुद भजन भक्ति करेंगे और ना किसी को करने देंगे। तो ऐसे लोगों को बोला गया ये आसुरिक प्रवृत्ति के लोग, है ना। ये क्या करते हैं कि जिस प्रकार आप लोग देखते हो कि बहुत सारे घरों की स्थिति है कि घरों में बहुत सारे लोग भजन भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं इस प्रकार से, वो क्या करते हैं, उनकी भक्ति में बाधा उत्पन्न करेंगे, विघ्न उत्पन्न करेंगे, है ना। कहीं कहीं हम लोगों ने देखा है कि कहीं प्रातः संध्या के समय में, अभी कार्तिक का महीना आ गया, आने वाला है, इसमें लोग सुबह सुबह प्रभात फेरी में जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसकी कंप्लेन कर देते हैं, वहाँ पुलिस को भी बुला लेते हैं। ये लोग सुबह सुबह करके क्या कर रहे हैं, महामंत्र कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे राम इत्यादि कर रहे हैं, और हमें सोने में बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। और ऐसे ही लोग रात को 12-12 बजे तक डीजे बजा बजा के नाचते हैं, लेकिन तब किसी की नींद खराब नहीं होती। सुबह सुबह कोई भगवान का नाम ले ले तो उसकी वो कंप्लेन कर देते हैं। ऐसे ऐसे हमने केस देखे। तो ऐसे लोग क्या है, आसुरी भाव के। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि भैया मेरे सामने माला करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे सामने पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, ये तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं है, कंठी पहनने की आवश्यकता नहीं है, मांस मछली सब खाओ, घर में लहसुन प्याज आना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो लड़ाई कर देंगे, घर वालों के विरोध हो जाएंगे। इस प्रकार के भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे आजकल आपको, है ना। वो क्या करेंगे, भगवान के भक्तों की निंदा करेंगे, उनके प्रति अपराध करेंगे, उनको ढोंगी इत्यादि बताएंगे, स्वार्थी बताएंगे। जबकि भगवान के भक्तों का कोई स्वार्थ नहीं होता, उनका कोई अपना स्वार्थ ही नहीं है, ना उनको धन सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वो क्या करते हैं, गुरुदेव की महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन करके सर्वत्र भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, उनका भी उपहास उड़ाते हैं, उनकी भी निंदा करते हैं और जाने अनजाने में अपराध कर बैठते हैं। तो ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, न ही वो कभी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, है ना। इसलिए बताया गया कि 4 प्रकार के मूर्ख व्यक्ति, और जो नरों में अधम व्यक्ति है, और जो जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये 4 प्रकार के लोग कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर पाते।